ईरान का इंतकाम, खाड़ी में महासंग्राम। इसराइल और ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। इसराइल ईरान युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी हैं। उत्तरी इसराइल में दागी गई है मिसाइलें। इसराइल ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। यह खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि हिजबुल्लाह की सीधी एंट्री हो चुकी है। यह एक बहुत बड़ा डायनामिक चेंज है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पहले ही इस बात को लेकर के आगाह किया था कि अगर ईरान पर किसी तरह का हमला होगा तो फिर हिजबुल्लाह पीछे नहीं रहेगा। इसराइल ईरान जंग का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में हिजबुल्लाह ने एंट्री ले ली है। इजराइल ईरान युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी हैं। उत्तरी इसराइल में दागी गई हैं मिसाइलें। इसराइल ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। इधर ईरान पर अमेरिकी इस्राएली हमले से शुरू जंग और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत से चरम पर पहुंच चुका है तनाव। अब पूरे वेस्ट एशिया को अपनी जद में ले रहा है। जी हां, पूरे वेस्ट एशिया को, यानी पूरे मगरबी एशिया पर इसकी जो है वो आंच आ रही है। ऐसे प्लेयर्स भी जंग में कूद चुके हैं, जैसे जिसका मैं आपको बताया कि जो पहले शांत बैठे थे। लेबनान में बसे ईरान समर्थित जो संगठन है हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने रात में इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है। उसके हिसाब से यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के कत्ल, खामेनेई की असैसिनेशन के बदले के तौर पर किया गया है। जवाब में इसराइल ने भी पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यह भी दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने जो मिसाइलें दागी थी उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। यह इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन उससे बड़ी बात यही है कि क्या वाकई अब ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जो जंग हुई है, नहीं, अमेरिका और इसराइल का जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था, उस ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ये देखिए किस तरह से मिसाइलें दागी गई हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी हैं इसराइल में, यानी इसराइल पर अब एक तरफ तो ईरान एक के बाद एक हमले करते चला जा रहा है। ईरान के हमले में आपको कल भी हमने बताया था कि किस तरह से बैत-ए-शमस में जो इसराइल का शहर है, वहां पर ईरानी हमले में जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। 9 इसराइलियों के कल ही मारे जाने की खबर आ गई थी। और अब दूसरा फ्रंट यह है कि हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक का इसराइल का जो कहना है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन इसमें एक नया फ्रंट खुल गया है। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उत्तरी इसराइल में मिसाइलें दागी गई हैं, यानी ईरान भी मिसाइलें दाग रहा है और हिजबुल्लाह भी मिसाइलें दाग रहा है। और ईरान पर अमेरिकी इस्राएली हमले से शुरू जंग और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अब एक और खबर आपको दे रहे हैं कि कुवैत में F-15 फाइटर जेट मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुवैत में F-15 फाइटर जेट मार गिराया गया है। युद्ध के बीच मार गिराया गया अमेरिका का फाइटर जेट। अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया गया। पहली बार F-15 मार गिराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फाइटर जेट मारे जाने की खुद पुष्टि की है। यह देखिए तस्वीरें, किस तरह से अमेरिका का यह फाइटर जेट, जो F-15 नाम का फाइटर जेट है, वो हवा में पतंग की तरह गिरता और ये जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे पहले वो उसे हिट किया गया, उसको कामयाबी के साथ उसे हिट किया गया, उसके बाद वो बिल्कुल वो कटी पतंग की तरह जो है वो जमीन पर आता गिरता नजर आ रहा है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर, ये कुवैत में है। कुवैत में F-15 फाइटर जेट मार गिराया गया है। युद्ध के बीच मार गिराया गया यूएस फाइटर जेट F-15, और इस बात की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया गया है। شوف يا واحد شوف هذا المسير يا الربع شوف انزلوا هذول ايران شوف يا واحد شوف هذا المسير يا الربع شوف انزلوا هذول ايران شوف يا واحد شوف هذا المسير
तो फिलहाल महायुद्ध की यानी ये जो महासंग्राम छिड़ा है वेस्ट एशिया में, इसकी क्या है स्थिति, ताजा जानकारी क्या है, उससे आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि जंग के मैदान में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। महायुद्ध की 20 बड़ी बातें। जी हां, सबसे पहले आपको बता दें कि IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC मुख्यालय के तबाह होने का दावा, ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो हेडक्वार्टर तबाह किए जाने का दावा, ईरान के 9 सैनिक यानी नेवल मुख्यालय को तबाह किया गया, 9 जंगी जहाज नष्ट किए गए, अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई की मौत की खबर, पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बात की, इस्राएली और भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा की, पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से भी बात की, UAE पर हमलों की निंदा की, ट्रंप ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत पर सहमति जताई, कहा ईरान ने देर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल, बहरेन और UAE के नेताओं से बातचीत की। ईरान में 1000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया गया, ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए जाने का दावा किया गया। ट्रंप ने ईरान के 48 टॉप लीडर्स के खात्मे का दावा किया। मोसाद और IDF के चीफ के साथ नेतन्याहू की हाई लेवल मीटिंग। ईरान के हमलों के बाद UAE ने तेहरान में अपना दूतावास बंद किया। ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर 100 से ज्यादा जेट से हमला। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने किया ड्रोन अटैक। ईरान में 250 से ज्यादा मौत, 750 से ज्यादा घायल। ईरानी अटैक में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत। जी हां, ईरानी अटैक में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत। इसराइल में 10 मारे गए। तेल अवीव में भी ईरानी मिसाइलों के गिरने से कई इमारतों को नुकसान। दक्षिण इसराइल में न्यूक्लियर साइट के पास ईरान का बड़ा हमला। यूएस ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान पर 2000 पाउंड विस्फोटक गिराए, ऐसा दावा किया गया। ये वो तमाम बातें हैं बड़ी जो जंग से जुड़ी है, जो हमने आपको अब तक बता दी हैं। कहने का सवाल जो है सबसे बड़ा यही है, कहने का मतलब यह है कि ये तो अभी शुरुआत है, क्या इसका अंत अभी बहुत दूर है? क्या बातचीत शुरू होगी तो क्या जंग रुक जाएगी? क्या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत में ईरान ने देर कर दी, तो क्या इसका मतलब यह है कि ईरान भी और अमेरिका भी कहने के अब चाहता है कि फिर से बातचीत के टेबल पर आया जाए? अगर बातचीत फिर शुरू होती है तो क्या जंग खत्म हो जाएगी?